राजू कब मरेगा? एक दुख भरी कहानी। एक दिन ठेले पर भार अधिक होने के कारण रामू उसे ठीक से संभाल नहीं पाया और तेज गति से आती ट्रक से भिड़ गया। अगले ही पल उसकी मौत हो गई और उसके पीछे रह गई उसकी पत्नी जानकी और दो छोटे छोटे बच्चे, गुड्डी और डॉट राजू। एक तरफ रामू का अंतिम संस्कार किया जा रहा था और दूसरी तरफ उसके बच्चे बिलख रहे थे, इसलिए नहीं कि पापा मर गए थे। वे तो भूख से बिलख रहे थे। उन्होंने कई दिनों से पेट भर खाना नहीं खाया था और आज तो मुंह में एक निवाला भी नहीं था, सो भूख से रोए जा रहे थे। कोई पत्थर दिल भी इस दृश्य को देखकर पसीज जाता। पड्डी डिहोसियों को भी दया आ गई। अगल बगल से खाना आ गया। बड्डी ढेर दिनों बाद आज गुड्डी और राजू पेट भर के खाना खा रहे थे। अजीब था, एक तरफ लोग रामू की मौत पर दुख व्यक्त कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उसके अपने बच्चे बड्ढे चाव से रहे थे। जानकी ने अगले कुछ दिन इसी तरह से उधार लेकर और इधर उधर से मांग कर अपना और बच्चों का पेट पाला। लेकिन ये कब तक चलता? लोगों ने मदद करना बंद कर दी। जानकी पागलों की तरह काम खोजने लगी, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद भी किसी ने उसे काम नहीं दिया। जब थक हार कर घर लौटी तो बच्चे उम्मीद से उसकी तरफ देखने लगे। राजू तुतलाती आवाज में बोला, क्या लाई हो मां, जल्दी से खिला दो, बली भूख लगी है, मां रो पड्डी। और बच्चे समझ गए कि मां के पास कुछ भी नहीं है। एक पल के लिए अजीब सा सन्नाटा पसर गया। फिर गुड्डी बोली, मां, ये राजू कब मरेगा? पागल हो गई है, ऐसा क्यों बोल रही है? मां ने डांटते हुए बोला, मां, जब पापा मरे थे तो उस दिन हम लोगों को पेट भर खाना मिला था। राजू मरेगा तो फिर खाना आएगा ना? गुड्डी की बातें सुनकर मां की आंखें फटी की फटी रही गईं। उसके पास गुड्डी की बात कोई जवाब ना था। दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये दुनिया के करोड़ों लोगों की हकीकत है। इस पर गौर कीजिए, जिस खाने को हम थाली में ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसकी कीमत को समझिए। बचपन से हमें अन्न का आदर करना सिखाया जाता है, लेकिन चूंकि हमने कभी असल भूख नहीं देखी होती, इसलिए हम उसका आदर करना नहीं सीखते। बस एक दिन भूखा रहकर देखिए और आप करोड़ों लोगों का दर्द समझ जाएंगे। चलिए, हम प्रण करें कि हम कभी भी अन्न का अपमान नहीं करेंगे, हम कभी भी खाना बर्बाद नहीं करेंगे, हम कभी भी होटल जाकर 2 लोगों के बीच 4 लोगों का खाना नहीं मंगाएंगे। चलिए, अन्न को बचाएं और उसे ऐसे लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें जिन्हें इनकी सचमुच जरूरत है।